Hello बच्चों, in this video we will talk about the economic importance of the algae and later on we will classify the algae. So first of all we are taking algae. Algae is the part of plant kingdom. Kingdom था बेटा उसका division, one division है ये algae. अब एल्गी हम लोगों ने पढ़ा था बेटा दैट एल्गी जो होती है वो यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर हो सकती है. इट इज़ फोटोसिंथेटिक मीन्स फोटोसिंथेसिस करती है. तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एल्गी? तो द वेरी फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मतलब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस you know that plants take carbon dioxide along with the water molecule. 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2 in the presence of sunlight and chlorophyll. That is called as photosynthesis. So during photosynthesis it fixes the carbon dioxide. तो जितना भी अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसका मोर देन हाफ यानी कि हम ये कह दें मोर देन 50% ऑफ द फोटोसिंथेसिस डन बाय द एल्गी. ओके. सेकेंड थिंग, इट इंक्रीजेज द डीओ लेवल. डीओ मतलब होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. डीओ मीन्स क्या होता है बेटा? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. अब ये डिजॉल्व ऑक्सीजन कहाँ है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एज एल्गी इज एक्वाटिक इन नेचर. तो एक्वाटिक है मतलब पानी में रहेगी बेटा. पानी में है तो नेचुरली फोटोसिंथेसिस भी वहीं करेगी. जब फोटोसिंथेसिस करेगी तो वो ऑक्सीजन किस में डिजॉल्व हो जाएगी? वाटर में, बिकॉज ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन वाटर ऑल्सो. तो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन के अमाउंट को इंक्रीज करती है सो दैट द अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द और अदर एनिमल्स लिविंग इन द वाटर they take oxygen from the dissolved oxygen from the water only. Okay. Next is the primary producer. Primary producer मतलब कि those green plants which do photosynthesis means those organism which can synthesize their own food that are called as primary producer. So algae जो होती है बेटा वो primary producer है. जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स या हम ये कहें एक्वाटिक फूड चेन है. फूड चेन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है ना बेटा. सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स आते हैं, फिर हर्बीवोर्स आते हैं, फिर कार्निवोर्स आते हैं. कार्निवोर्स में भी प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, टर्शरी कार्निवोर्स एंड सो ऑन. तो इसमें भी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो एल्गी होती है, यानी कि दैट इज दे आर द प्रोड्यूसर और दे आर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एनी ऑफ द फूड चेन इन द एक्वाटिक रीजन. नेक्स्ट आता है एज अ सोर्स ऑफ फूड. तो बेटा इन मैनी प्लेसेस द एल्गी इज ईटन बाय ह्यूमन बीइंग ऑल्सो एज वेल एज इट इज गिवन टू द एनिमल्स एज फोडर. फोडर मतलब होता है चारा. जैसे हम लोग यहाँ पे हरियाणा में गाय या भैंस को हम लोग तूड़ा डालते हैं, खल डालते हैं, बिनोले डालते हैं. यू ऑल नो ना, कॉटन सीड हो गया या ऑयल केक्स हो गए या फिर हे हो गया जिसको हम फोडर कहते हैं. तो ऐसे ही जो एल्गी है उसको भी एज अ फोडर यूज़ करते हैं. तो उसमें कौन कौन सी एल्गी है? वन इज़ द लेमिनेरिया, सेकेंड इज सार्गैसम, नेक्स्ट इज पोरफायरम. ये जो एल्गी है यानी कि 70% ऑफ द मेराइन एल्गी, या 70 स्पीशीज ऑफ द मेराइन एल्गी आर एडिबल. उसको खाया जाता है, लिया जाता है एज अ फूड, आइदर गिवन टू द एनिमल्स एज अ फोडर और टू द ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट आता है बेटा हाइड्रोकोलॉइड्स. हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं? तो दीज आर द पाउडरी सब्सटेंसेस विच ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर बिकम सेमी सॉलिड मीन्स जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. तो जो जैम जेलीज होती हैं उनके बनाने के लिए जो कोलॉइडल सब्सटेंस यूज़ किया जाता है दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्गी. तो हाइड्रोकोलॉइड्स जो होते हैं वी यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द मेराइन एल्गी. मेराइन एल्गी में वन हाइड्रोकोलॉइड इज द कैरेगिन एंड अनदर हाइड्रोकोलॉइड इज द एल्जीन और कैरेगिन. कैरेगिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी and algene is obtained from the brown
एल्गी। ब्राउन एल्गी मतलब फियोफाइसी से मिलता है बेटा, और कैरेगिन जो मिलता है वो रोडोफाइसी से मिलती है। नेक्स्ट वन ऑफ द मोर हाइड्रोकोलॉइड, एक और हाइड्रोकोलॉइड है, दैट इज अगर। ये अगर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ यूज्ड स्पेशली इन द लैब्स। लैब में यूज़ किया जाता है बेटा क्या, एक तो बैक्टीरिया कल्चर करने में, यानी बैक्टीरिया को कल्चर करा जाता है, कल्चर करा जाता है यानी कि बैक्टीरिया को ग्रो करा जाता है। इसके अलावा 12th क्लास में आओगे तब आप पढ़ोगे बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है बेटा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द प्रोसेस इन विच वी डू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि हमारे जो डीएनए होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसके लिए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उसके अंदर जो जेल बनाया जाता है वो जेल अगर से बनाया जाता है। जब अगर एक पाउडरी सब्सटेंस होता है विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्गी, ठीक है। एल्गी कौन सी एल्गी बेटा? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। कौन सी एल्गी? ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। इन दो एल्गी से अगर ऑब्टेन किया जाता है, एंड दोनों ही एल्गी किसको बिलोंग करती है? बोथ द एल्गी बिलोंग्स टू रेड एल्गी, रोडोफाइटा को बिलोंग करती है बेटा। नेक्स्ट आता है क्लोरोफिला एंड क्लोरेला एंड द स्पाइरुलिना। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्या होते हैं बेटा ये? दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, दैट्स वाई इट इज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट होता है कि फूड नहीं खा करके उसकी जगह ये खा लो, दैट इज कॉल्ड एज फूड सप्लीमेंट। तो इट इज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट स्पेशली द स्पेस ट्रेवलर्स। स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला बोथ आर यूनिसेल्युलर एल्गी। दोनों ही कैसी होती हैं बेटा? यूनिसेल्युलर एल्गी होती है। इसको ग्रो करना बहुत ईजी होता है, थोड़े से मोलेसिस में, यानी कि पोटैटो का जो स्टार्च लो और पानी के अंदर डाल दो और उसमें आप यू कैन गेट क्विंटल्स ऑफ स्पाइरुलिना। तो ये बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है और साथ में बहुत ही हम कहें चीपर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, यानी सस्ता मिल जाता है। तो यूजुअली स्पाइरुलिना के मार्केट में कैप्सूल्स भी अवेलेबल होते हैं। दोज हु हैव प्रोटीन डेफिशिएंसी दे कैन हैव दिस spirulina as a protein rich source. तो these are the certain economic importance of the algae. algae की क्या है बेटा? economic importance है। Now we come on to the next topic, that is the classification of algae. तो algae को अगर हम classify करते हैं बेटा, तो algae को classify करा जाता है 3 types में। One is called as chlorophyci। ये हमारी NCERT में 3 में डिवाइडेड है बेटा। अगर आप रेफरेंस बुक देखोगे तो रेफरेंस बुक में देयर आर मे बी ज़ैंथोफाइसी ऑल्सो एज वेल एज साइनोफाइसी ऑल्सो, यानी कि ब्राउन ग्रीन एल्गी भी है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। तो साइनोफाइसी तो वही ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उसको तो बेटा अब एल्गी में नहीं रखा गया, उसको तो मोनेरा में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। और जो ज़ैंथोफाइसी है मीन्स NCERT में हमारे 3 ही एल्गी है, तो वी हैव टू डील विद दैट ओनली। क्लोरोफाइसी हो गया बेटा, that is second is the Phaeophyci and third is the Rhodophyci, ठीक है। तो Phaeophyci, Rhodophyci और Chlorophyci, ओके। इधर ए भी आएगा बेटा। Chlorophyci they are also called as green algae, this is called as brown algae, and this is red algae. On which basis it is divisible? किस बेसिस पर डिवाइड होता है? तो इट इज डिविजिबल ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं बेटा, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये 2 पिगमेंट मिलते हैं। इसके अलावा ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। फियोफाइसी में
क्लोरोफिल ए तो बेटा यूनिवर्सल पिगमेंट है, सब में ही मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें क्लोरोफिल सी भी पिगमेंट मिलता है। और साथ में बेटा इसके अंदर, क्योंकि ये ब्राउन कलर का है, तो ब्राउन कलर के होने की वजह से इसके अंदर एक और पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूकोजेंथिन। क्या होता है बेटा? फ्यूकोजेंथिन। नेक्स्ट आता है रोडोफाइसी, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए तो है ही बेटा यूनिवर्सल है, उसके साथ में क्लोरोफिल डी, ठीक है, कौन सा है? क्लोरोफिल डी। और साथ में जो एडिशनल पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज फाइकोइराइथ्रिन। फाइकोइराइथ्रिन। तो फाइकोइराइथ्रिन along with chlorophyll A and chlorophyll D. तो on this basis the algae can be divisible. Okay. Now we are coming on to the first member, that is the chlorophyce. अब क्लोरोफाइसी मेंबर है, यानी कि कौन सी एल्गी हो गई बेटा? ग्रीन एल्गी हो गई। सबसे फर्स्ट हम लेंगे कि हैबिटेट, द प्लेस वेयर इट लिव। तो इट कैन प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर ऑल्सो, इट इज प्रेजेंट इन द ब्रैकिश। ब्रैकिश वाटर कहाँ होता है बेटा? जहाँ पे सी और रिवर दोनों मीट करते हैं वो वाटर हो जाता है ब्रैकिश। इट इज नाइदर मोर सैलाइन नॉर एक्ट एज अ फ्रेश वाटर। ना वहाँ पे फ्रेश वाटर होता है ना वो सी वाटर होता, दोनों का मिक्सचर हो जाता है। एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉल्ट वाटर, यानी ये फ्रेश वाटर में भी मिलती है और ये सी या मेराइन में भी अवेलेबल है। अब आता है कि क्लोरोफाइसी जो मेंबर है उसके सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में हम एग्जांपल लें, दैट इज क्लेमाइडोमोनास। कौन सा मेंबर आया बेटा? क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म में आता है बेटा वॉल्वॉक्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स, इसका जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो फिगर नंबर 3.1 का A1 क्लेमाइडोमोनास दे रखा है बेटा, A2 वॉल्वॉक्स दे रखा है, ठीक है। तो यू कैन सी द डायग्राम फ्रॉम देयर ऑल्सो। एंड फिलामेंटस के अंदर बेटा स्पाइरोगायरा। तो ऑल द फॉर्म्स आर प्रेजेंट। यूनिसेल्युलर है क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेल्युलर लेकिन कॉलोनियल फॉर्म में वॉल्वॉक्स, मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस, स्पाइरोगायरा। नाउ वी कम ऑन टू द पिगमेंट। वी ऑलरेडी डिड द पिगमेंट। पिगमेंट के अंदर इसमें क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल बी, इसके अलावा ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तो व्हाट इज द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट कैन बी द डिस्कॉइड शेप, है ना, डिस्क शेप भी हो सकते हैं बेटा। इट कैन बी द प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट मतलब इस तरह से नेटवर्क लाइक, डिस्कॉइड मतलब इस तरह से डिस्क शेप। इट कैन बी कप शेप, तो ये इस तरह से कप शेप हो सकता है स्ट्रक्चर। और इट कैन बी द स्पाइरल लाइक दिस, spiral shape also. Okay, now we come on to that, what is the stored food material in the member of the chlorophyce? तो क्लोरोफाइसी के अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च तो होता ही है बेटा। अलॉन्ग विद द स्टार्च दे ऑल्सो कंटेन पायरिनॉइड्स। अब व्हाट इज पायरिनॉइड? व्हाट इज पायरिनॉइड? ये न्यू वर्ड है बेटा। पायरिनॉइड एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो प्रोटीन इज सराउंडेड बाय स्टार्च शीट। प्रोटीन किससे सराउंडेड हो जाते हैं बेटा? स्टार्च शीट से सराउंड हो जाते हैं इस तरह से। तो ये तो हो गया स्टार्च और ये हो गए बेटा प्रोटीन। तो इट इज कॉल्ड एज पायरिनॉइड्स। तो द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पायरिनॉइड्स ऑल्सो, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ऑल्सो, एज वेल एज इन सम एल्गी इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स ऑल्सो। ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में भी फूड स्टोर्ड होता है। नाउ वी कम ऑन टू दैट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। तो जो एल्गी होती है उसकी सेल वॉल जो बनी होती है उसमें दो लेयर होती है बेटा। एक इनर लेयर होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड द एक्सटर्नल लेयर इज मेड अप ऑफ
pectose. Okay, and that's why double layered. Now we come on to its reproduction. रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर दो तरह का थ्री टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं. सिंपली हम ये कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्रेगमेंटेशन को में तो आपको पता ही है बेटा, जैसे स्पायरोगायरा हो गई, ठीक है, स्पायरोगायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया. If the fragments break, तो each fragment will develop into a new individual. That is called as fragmentation. ये accidentally भी हो सकता है, decompose होके भी हो सकता है. Asexual reproduction के अंदर बेटा only, what is asexual reproduction? Again I am telling you, when only single parent is involved without the formation or the fusion of gamete. यानी अगर केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, ना तो वो गैमेट को फॉर्म कर रहे हैं और ना वो फ्यूज हो रहे हैं गैमेट, दैट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे मैंने वर्ड बोला विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द 12th क्लास. ओके, बट हियर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. तो इसके अंदर ये स्पोर्स बनाते हैं बेटा. इफ दे फॉर्म द मोटाइल स्पोर, अगर वो मोटाइल स्पोर, मोटाइल मतलब मूव करते हैं, तो देन दोज स्पोर्स आर कॉल्ड एज ज़ूस्पोर्स. क्या कहलाते हैं वो? ज़ूस्पोर्स. ओके, इफ दे आर नॉट मोटाइल, तो देन दे आर कॉल्ड एज एप्लेनोस्पोर्स. अगर नॉन मोटाइल होते हैं तो क्या कहलाएंगे बेटा? एप्लेनोस्पोर्स. तो ये जो ज़ूस्पोर्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द ज़ूस्पोरेंजिया. किसके अंदर बनते हैं? ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म होते हैं. ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्सेस आर इन्वॉल्व विद द फ्यूजन ऑफ, विद द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट. तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो थ्री टाइप का हो सकता है बेटा. It can be an isogamous, as I told you earlier, previous video में, isogamous when both the gametes are male and female gamete are of similar in size and structure. If they get fused to form the zygote, it is called as isogamous. Second is anisogamous. In this, the male and female gamete are morphologically different and they fuse to form the zygote. And third is the oogamous. Oogamous means the female gamete is non-motile, bigger in size, while the male gamete is smaller in size and motile. Okay, so this is called as oogamous type of reproduction. अब आ जाता है बेटा एग्जाम्पल. अगर हम लिख लेते हैं तो एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल्स में क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्युलर है बेटा, वॉल्वॉक्स ऑलरेडी कर लिया, कॉलोनियल है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, दोनों ही क्या है बेटा? फिलामेंटस है. इसके अलावा एक एग्जाम्पल और आता है बेटा, चारा. अब ये जो चारा एल्गी है, इसका बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है बेटा. ये चारा एल्गी जो होती है, इसको अगर हम देखें तो इट अपीयर्स एट, मैं इसको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ. इट अपीयर्स लाइक अ, जैसे कि ब्रांच, एक प्लांट की कोई ब्रांच हो, इस तरह से. इस तरह से ये चारा अपीयर होती है बेटा. और इसको हम कहते हैं कि ये मोनेशियस कंडीशन में मिलती है. दैट विल कम इन द 12th स्टैंडर्ड, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. ये चारा जो है एल्गी है, ठीक है. बाकी सभी एल्गी कैसी होती हैं? जैसे सिंपली यूनिसेल्युलर है, फिलामेंटस है, लेकिन इसमें ऐसे डिवाइडेड है ना, ब्रांच लग रही है. और इसके अंदर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम यानी कि
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, दैट इसको हम कह सकते हैं ये हाईली इवॉल्व है एज कंपैरिजन टू अदर। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द कौन सी बेटा, क्लोरोफाइसी मेंबर। तो दिस इज अबाउट द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। थैंक यू।